सोचिए, जो अमेरिका कभी इंडियन स्टूडेंट्स का पहला चॉइस हुआ करता था, आज वहीं पर इंडियन एप्लीकेशंस में रिकॉर्ड गिरावट देख रही है। पहली बार 2020 के बाद ऐसा हुआ है कि इंडिया से आने वाली एप्लीकेशंस में 14% की कमी दर्ज हुई है। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, कुल मिलाकर यूएस कॉलेजेस को इंटरनेशनल एप्लीकेशंस में 9% की गिरावट देखने को मिल रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये सिर्फ वीजा रूल्स सख्त होने की वजह से है? क्या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की नई पॉलिसीज अब सीधे सीधे इंडियन स्टूडेंट्स को इम्पैक्ट कर रही हैं? और क्या ये आने वाले टाइम में इंडियंस को यूएस एडमिशन प्रोसेस और वीजा अप्रूवल्स में और मुश्किलें दे सकता है? आज की इस वीडियो में हम इसी पूरे ट्रेंड को सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। क्या बदला है, किस तरह बदला है और इंडियन स्टूडेंट्स को इससे क्या सीखना चाहिए। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले बात करते हैं नंबर्स की, क्योंकि पूरा प्रॉब्लम वहीं से शुरू होता है। कॉमन ऐप, जो अमेरिका का सबसे बड़ा कॉलेज एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है, उसके लेटेस्ट डेटा के अनुसार इस साल 1 नवंबर तक इंटरनेशनल एप्लीकेशंस में 9% की गिरावट देखी गई है। इंडिया, जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, वहां से गिरावट 14% की है। ये ड्रॉप बहुत बड़ा है क्योंकि पिछले साल इसी समय एप्लीकेशंस बढ़ रही थी। इतना ही नहीं, अफ्रीका से एप्लीकेशंस में 18% कम हुई है और एशिया से 9%। चाइना, जो दूसरे नंबर पर आता है, वहां से भी ग्रोथ रुकी हुई है और 1% की गिरावट दर्ज हुई है। मतलब ये ट्रेंड ग्लोबल है और इसका सबसे बड़ा असर इंडियंस पर पड़ रहा है। अब सवाल उठता है, अचानक ऐसा क्या हुआ कि इतने स्टूडेंट्स पीछे हट रहे हैं? तो इसका बड़ा कारण है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज। इस साल यूएस सरकार ने स्टूडेंट वीजास को लेकर सबसे ज्यादा सख्ती दिखाई है। हजारों वीजास रद्द किए गए, कई स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट में शामिल होने की वजह से अरेस्ट किया गया, वीजा इंटरव्यू स्लॉट्स कम कर दिए गए और एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ा दी गई। ये सब स्टेप्स नेचुरली स्टूडेंट्स को डिस्करेज करते हैं, खासकर उन इंडियंस को जो पहले से ही वीजा रिजेक्शन को लेकर बहुत नर्वस रहते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज पर भी फेडरल प्रेशर काफी बढ़ गया है। जिन कॉलेजेस में फॉरेन स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा है, उन पर एडमिशंस प्रोसेस, वीजा कंप्लायंस और कैंपस इश्यूज को लेकर इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं। कोलंबिया और कर्नेल जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज को गवर्नमेंट के साथ सेटलमेंट करनी पड़ी, फंडिंग वापस करनी पड़ी और ये वादा करना पड़ा कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर ज्यादा डिपेंड नहीं रहेंगे। इससे भी इंडियन एप्लीकेंट्स को ये सिग्नल मिला है कि शायद अब यूनिवर्सिटीज खुद भी इंटरनेशनल इनटेक कम करेंगी। ये पूरी सिचुएशन इंडियन स्टूडेंट्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स यूएस भेजता है और अगर ट्रेंड बदलेगा तो सबसे पहले इम्पैक्ट इंडियंस पर ही आएगा। पहले ही पिछले साल से इंडियन फैमिलीज को बढ़ती फीस, रिजेक्शंस, लॉन्ग प्रोसेसिंग टाइम और स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी से गुजरना पड़ रहा है। अब एप्लीकेशन नंबर्स कम होना दिखाता है कि लोग खुद ही इस माहौल से डर के पीछे हटने लगे हैं। अब सवाल यह है कि इससे इंडियन स्टूडेंट्स को क्या सीखना चाहिए और कैसे केयरफुल रहना चाहिए। सबसे पहली बात, एप्लीकेशंस रैंडमली ना करें। हर यूनिवर्सिटी की वीजा अप्रूवल हिस्ट्री और इंटरनेशनल स्टूडेंट सपोर्ट को ध्यान से स्टडी करें। ऐसे कॉलेजेस अवॉइड करें जिन पर हाल में फेडरल इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं या जिनकी इंटरनेशनल पॉलिसीज अनक्लियर हैं। दूसरी बात, डॉक्यूमेंट्स और फाइनेंशियल प्रूफ्स पर जरा भी गलती ना करें, क्योंकि इस टाइम कंप्लायंस सबसे बड़ा फैक्टर है। तीसरी बात, अगर आप प्रोटेस्ट या फिर कंट्रोवर्शियल एक्टिविटीज में शामिल होते हैं तो यूएस सरकार आपको तुरंत वीजा वायलेशन कैटेगरी में डाल सकती है, इसीलिए कैंपस रूल्स बहुत ध्यान से फॉलो करें। एक और इम्पॉर्टेंट ट्रेंड है, यूएस कॉलेजेस अब फिर से स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट स्कोर्स यानी कि सेट या फिर एक्ट को महत्व देने लगे हैं। पिछले साल जहां ये नंबर्स कम हो रहे थे, इस साल 11% ज्यादा स्टूडेंट्स ने टेस्ट स्कोर्स सबमिट किए हैं। इसका मतलब इंडियन स्टूडेंट्स को भी स्कोर्स की प्रिपरेशन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन अब वापस एकेडमिक परफॉर्मेंस पर शिफ्ट हो रहा है। आने वाले महीनों में ट्रेंड और क्लियर होगा, क्योंकि फुल एप्लीकेशन साइकिल मार्च तक चलता है। लेकिन जो अर्ली डेटा आया है उससे साफ दिख रहा है कि एनवायरनमेंट पहले जैसा फ्रेंडली नहीं रहा। इंडियन स्टूडेंट्स को स्मार्ट डिसीजंस लेने होंगे, प्लानिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग करनी होगी और हर स्टेप पर अपडेटेड रहना होगा।
तो कुल मिलाकर यही समझना जरूरी है कि यूएस अभी भी एक बड़ा डेस्टिनेशन है, लेकिन अब वहां तक पहुंचने का रास्ता पहले से कहीं ज्यादा कठिन और कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। और अगर आप या आपका कोई फैमिली मेंबर यूएस में पढ़ाई का प्लान कर रहा है तो ये जानकारी आपको रियलिटी समझने में मदद करेगी और आपको बेटर प्रिपेयर करने का मौका देगी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए और ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Guide को भी जरूर सब्सक्राइब करें।